जब सीईओ अपनी कार से घर जा रहे थे तो अचानक उन्होंने सड़क पर एक महिला को देखा जिसका चेहरा बिल्कुल उनकी मां जैसा था। इसलिए सीईओ तुरंत कार से बाहर निकलकर उस महिला के पास गए, किंतु उनका उत्साह इतना बढ़ गया कि शुगर लेवल कम हो गया और अचानक चक्कर आ गया। महिला ने यह देखा और तुरंत अपने बैग से मैदा की शक्कर निकाली और उन्हें खाने को दी। शक्कर का वही स्वाद था जो उनकी माँ बचपन में बनाया करती थी। इस स्वाद से सीईओ को यकीन हो गया कि यह महिला शायद उनकी खोई हुई माँ हो सकती है जो 20 साल से गुमशुदा थी। इसलिए उस महिला का पीछा करते हुए उसकी कार्यस्थल पर पहुंचे और पूछा कि वह मैदा की शक्कर आपने कहाँ से खरीदी। पर महिला ने बताया कि उन्होंने यह खुद बनाई है क्योंकि उनके बेटे को भी बचपन में शुगर की समस्या होती थी, इसलिए मैदा की शक्कर साथ रखती थी। पर सीईओ महिला की असली पहचान जानना चाहते थे, इसलिए सीईओ ने महिला की चेहरा देखने की कोशिश की, पर महिला ने अपना चेहरा छिपा लिया। इसलिए सीईओ ने महिला के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन तभी मालिक ने दीवार के पीछे से ताना मारते हुए कहा कि यहाँ काम करने आई हो या बातें करने। इसलिए सीईओ ने अपने स्टाफ से महिला के बारे में पता करने को कहा और पता चला कि 20 साल पहले अपने दोनों बच्चों को पालने के लिए वह गांव में मैदा की शक्कर बेचा करती थी, लेकिन उनके चेहरे के निशान की वजह से गांव वाले उन्हें ताना मार देते थे। किंतु छोटा बेटा जब अपनी माँ को अपमानित होते हुए देखता है तो वह खड़ा होकर बहादुरी से अपनी माँ की रक्षा करता है। किंतु एक दिन जब बड़े भाई ने छोटे भाई को पैसा चुराते हुए देखा तो वह माँ को बताने के लिए बाहर दौड़ा, लेकिन जब वह नदी के किनारे पहुंचे तो अनजाने में बड़े भाई ने छोटे भाई को धक्का दे दिया और छोटा भाई नदी में गिर गया। किंतु जब तक उसकी माँ वहां पहुंची तब तक उसका बेटा नदी की बहाव में बह चुका था। किंतु कौन जानता था कि 20 साल बाद उनकी किस्मत एक बार फिर मिलाने वाली है। और जांच से पता चला कि कल उसके बड़े भाई की शादी है, इसलिए उसने तय किया कि वह शादी में शामिल होगा और अपने परिवार को एक बार फिर से मिलाएगा। लेकिन उसे यह जानकर दुख हुआ कि उसके बड़े भाई ने अपनी माँ की सूरत को बदसूरत मानकर अपनी शादी में नहीं बुलाया था।